Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss the pre-board strategy. So अगर तुम लोग के pre-boards अभी just start होने वाले हैं because mostly लोगों के अभी दिसंबर में है, ठीक है? So what should be our strategy if we haven't like prepared much for our pre-boards? तो हमें किस तरीके से preparation करनी है? तो सबसे पहले like the most important thing is for those kind of students who have already done their enough portion. But होता है ना कि हमने बहुत पहले वो chapters करे होते हैं, तो हम लोग को बहुत सारी चीजें याद नहीं होती है. So you have to do a quick revision. अब revision कैसे कर सकते हैं? सो अगर तुम लोगों ने वो पहले ही ऑलरेडी पढ़ लिए हैं वो सारे चैप्टर्स, तो तुम लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, तो उन नोट्स को क्विकली क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है? और अगर मान लो तुम लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो उस केस में हम लोग को क्या करना है, तो तुम लोग को क्विक रिविजन कर लेना है बाय द हेल्प ऑफ वन शॉट्स. तो मैंने सारे वन शॉट्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं. यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक मैंने मेंशन आउट कर रखी है, ठीक है? एंड ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बिल्कुल भी वो चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रखा है, उनके लिए तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि डिटेल लेक्चर्स के बजाय यू शुड गो फॉर द वन शॉट्स अभी, बिकॉज प्री बोर्ड्स को हमें ये सोच के चलना है कि यार हमारे बोर्ड्स ही हैं एंड उनके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले तुम लोग को वन शॉट सारे देख लेने हैं एंड जो भी मैं पढ़ाती हूँ ना उसके नोट्स भी मैं साथ साथ प्रोवाइड कर देती हूँ. टेलीग्राम पे भी तुम लोग को मिल जाएंगे. अदरवाइज सिंपली क्या करना है, प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है, तो वहां से जाके जितने नोट्स है वो डाउनलोड कर लो, ठीक है? अगर तुम लोग को क्विक रिविजन करना है तो अगेन अगर तुम लोगों ने खुद के नोट्स नहीं बनाए हैं तभी भी तुम लोग इन नोट्स का यूज कर सकते हो. अब देखो, जो प्रीवियस नोट्स मैंने अपलोड करे थे ना, उनमें से कुछ चैप्टर्स में ना कुछ टॉपिक्स नहीं है जो कि अभी इंक्लूड हो चुके हैं, तो उनके लिए मैंने न्यू नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं. सो वहीं पे प्लेलिस्ट पे अगर तुम लोग नीचे को जाओगे ना, सो जो लेटेस्ट नोट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो तुम लोग को मिल जाएगी. तो वहां से जो न्यू नोट्स है ना वो डाउनलोड करना, ठीक है? एंड उसके बाद पीवाईक्यूज, प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर्स लाइक मोस्टली प्री बोर्ड्स में रिपीट होके ही आते हैं, तो तुम लोग पीवाईक्यूज डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हो. अभी के लिए मैं क्वेश्चन बैंक रिकमेंड नहीं करूंगी, बिकॉज क्वेश्चन बैंक में क्या है, हमें पर चैप्टर प्रैक्टिसिंग करनी है एंड अभी हम लोग के पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है? एंड उसके बाद लाइक द सैम्पल पेपर्स, तो सैम्पल पेपर्स अभी उनको प्रैक्टिस करने हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना इनफ पोर्शन कर लिया है. अभी वो क्विकली रिवाइज करेंगे एंड उसके बाद वो लोग सैम्पल पेपर्स डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज इससे क्या होगा, हमारे प्री बोर्ड्स की तो प्रिपरेशन होगी, इसके साथ साथ हमारे बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन होगी. बिकॉज सैम्पल पेपर्स ऑब्वियसली, सैम्पल पेपर्स तो प्रैक्टिस हमें डेफिनेटली करने हैं फॉर आवर बोर्ड्स. तो कौन से सैम्पल पेपर्स हम प्रेफर कर सकते हैं, तो हमारे पास ना दिशा पब्लिकेशन के ये वाले अभी लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स रिलीज हुए हैं, सुपर 10 सैम्पल पेपर्स, ठीक है? तो हमारे पास 3 बुक्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक है? तो जैसे पीसीएम का बंडल है, तो यहाँ पे क्या है, अगर तुम लोग तीनों बुक साथ में परचेस करते हो ना, तो तुम्हें एक इंग्लिश की जो बुक है वो फ्री में मिल जाएगी. इसके साथ साथ तुम्हें इसका अलग से पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो अगर तुम लोग चाहते हो कि यार हमें सबके ही सैम्पल पेपर्स चाहिए हैं, तो तुम लोग ये बंडल परचेस कर सकते हो. लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है. अब देखो, ये जितनी भी हमारे पास बुक्स है ना, तो सुपर 10, तो यहाँ पे क्या है, हर एक बुक में 10 सैम्पल पेपर्स हैं एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस जो हमारा 2023 वाला सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमें सारे सैम्पल पेपर्स गिवन है. हर एक सैम्पल का अपना अपना ब्लूप्रिंट होता है कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो सेपरेट ब्लूप्रिंट भी यहाँ पे हर एक सैम्पल पेपर का मेंशन कर रखा है. टॉपर की आंसर शीट की टॉपर्स एग्जैक्टली आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे मेंशनड है. तो इसका तुम लोग यूज करना कि टॉपर्स आंसर किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं और हमें किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है? उसके बाद जो टर्म 1 एंड टर्म 2 के सॉल्व पेपर्स है ना, वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं. हर एक क्वेश्चन, जैसे जितने क्वेश्चन हमारे सैम्पल पेपर्स में है, उनका सेपरेटली एक्सप्लेनेशन पार्ट भी वहाँ पे गिवन है. एंड जो भी मार्किंग स्कीम है कि कितने, अगर हमने ये पॉइंट मान लो मेंशन कर रखा है, तो कितने मार्क्स वगैरह मिलेंगे, सो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मार्किंग स्कीम बेसिकली, तो वो सारी चीजें इसमें गिवन है. तो इन सैम्पल पेपर्स को तुम डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो. आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से डायरेक्टली जाके तुम इसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? अब देखो, हमने ये सारी चीजें तो डिस्कस कर ली. उसके बाद डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है, तो जनरली ना ये स्कूल टू स्कूल वेरी करता है. कई स्कूल्स में ना जो प्री बोर्ड वाला पेपर है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनाया जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली तुम किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन करोगे तो अगर बोर्ड्स में इजी पेपर भी आएगा तो तुम इजीली कर लोगे. सो जनरली पेपर डिफिकल्ट रहता है. तो अगर तुम्हें लगता है यार हम लोग उतना अच्छे से नहीं कर पाए, सो दैट्स ओके. तुम लोग को क्या करना है, पेपर एनालिसिस करना है कि यार कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए थे, कौन से टॉपिक से मैं नहीं कर पाई क्वेश्चन, ये सारी चीजें तुम लोग को मार्क करनी है. एंड ऑल्सो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस प्री बोर्ड्स के पहले पहले ही करनी है, कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी क्वेश्चन आया है 5 मार्क्स का है, मैं कितने पेजेस लिखूंगी उसमें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती हैं. तो ऐसा तो है नहीं कि 5 मार्क्स का है तो हम लोग इतने सारे पेजेस लिख देंगे, तो ऐसा भी नहीं होता है. तो कितने पेजेस मुझे लिखने हैं, इस तरीके के जो आंसर प्रेजेंटेशन है, बिकॉज दैट इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने किस तरीके से आंसर्स लिखे थे, बिकॉज मेरे पीसीएम तीनों में 100 आए थे, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस तुम लोग के लिए भी बना दूंगी, ठीक है? सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. एंड इस टाइप के क्वेश्चंस ना डेफिनेटली प्रैक्टिस करना, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. जैसे एक तो हमारे पास हो गया डेरिवेशंस, ठीक है? डेरिवेशंस हर एक चैप्टर में जितने डेरिवेशंस है मोस्टली वो मैंने सारे करा रखे हैं. तो डेरिवेशंस लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है. रिटन प्रैक्टिस करोगे इजिली तुम्हें डेरिवेशंस आ जाएंगे. न्यूमेरिकल्स, बिकॉज अभी उतना ज्यादा हमारे पास टाइम है नहीं, तो क्या हम एनसीईआरटी के करें या क्वेश्चन बैंक,
तो सिंपली मैं क्या कह रही हूँ कि PYQs में जितने न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में हो या फिर फिजिक्स में, बिकॉज फिजिक्स में ना न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग PYQs के जितने न्यूमेरिकल्स तुम्हें मिल रहे हैं ना वो प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। एंड देन वी हैव द नेम रिएक्शंस लाइक इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो द नेम रिएक्शंस आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार वो एज इट इज पूछ ली जाती है, कई बार किसी कन्वर्जन में भी कोई नेम रिएक्शन ही यूज हो रही होती है, सो दैट इज वाई द नेम रिएक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंगस्ट द रिएक्शंस, ठीक है। देन वी हैव द कन्वर्जन। अब कन्वर्जन अगेन यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम द PYQs, क्योंकि जो कन्वर्जन है ना वो भी जनरली रिपीट होके आते हैं। अगर एक ट्रेंड देखोगे ना PYQs का, तो जनरली तुम्हें दिखेगा कि एक कोई भी कन्वर्जन रिएक्शन है वो एक पर्टिकुलर पेपर में आई है तो वो तुम्हें दूसरे पेपर के किसी भी एक सेट में दिख जाएगी। सो दैट इज वाई कन्वर्जन में भी पैटर्न चलता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कन्वर्जन आते हैं, बट वो बहुत ईजी होते हैं। बट द थिंग इज, अगर तुमने वो प्रैक्टिस करे होंगे ना तभी तुम्हें वो दिमाग में क्लिक करेगा कि अगर मुझे इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करना है तो मैं कौन सी मेथड अप्लाई कर सकती हूँ, बिकॉज कन्वर्जन के लिए भी ना देयर कुड बी मेनी मेनी मेथड्स। एंड देन वी हैव द रिपीटेड क्वेश्चंस, एंड रिपीटेड क्वेश्चंस अगेन आर द क्वेश्चंस दैट यू विल गेट थ्रू द PYQs। सो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने ऑलरेडी PYQs वगैरह सब कर लिए हैं, इनफ पोर्शन उनका हो चुका है, तो वो सैम्पल पेपर्स प्रेफर कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बता दिया कौन से प्रेफर करने हैं। So that is it for our today's video. In case you people still have any particular doubt or any particular thing, you can comment down. So that is it for our today's video. I'll see you guys in the next video. Till then, take care.